आपकी सास आपकी हमेशा तारीफ ही तारीफ करे तो एक आध बार वो निंदा करे बिगड़ रही नहीं सकती। एक सास तो गजब का काम कर गई। एक सास ने तो पशुपति व्रत करा था भगवान का, उसने पत्र भी लिखा था नोएडा दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा उस पत्र को। सास ने व्रत करा और व्रत करने पर सास ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास हैं, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है। मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं, मैं निंदा किसकी करूं। तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं, ऐसी बहू दे दो। अब प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे। पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले एक ना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते हैं, पर निंदा वाले कभी नहीं बदलेंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे, तब तक भी वो निंदा ही करेगा। चुगली वाला चुगली ही करेगा, वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शॉल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश करे। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया, पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज़ बढ़वा दीजिए, पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज़ बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज़ जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है, फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है।
पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई। थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग आवाज़ शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहाँ हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहाँ पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल का, अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा, ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु, आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है। केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है, इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती, फल की कोई प्रतिभा नहीं। केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न चल। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो, वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती? आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहती? देवादिदेव महादेव ने कहा, बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आते हो, दिन भर इंतज़ार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना कर जाओ। 1 सेकंड की नहीं, 1 सेकंड की भी वो कथा ना जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है,
बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पाँव पड़ कर कह दो तू बैठ जा, हमको कथा सुन लेने दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा कर इसका। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता है? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता है? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा पार्वती मैं क्या वर्णन करूं, दोनों के बात संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है, ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा माँ देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या, और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। बारह महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। ना भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ
हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल ना, मत जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाए? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे अपने? शिव कथा कह रही है, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे? किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा और शिव की भी आराधना कर रहा। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नज़ारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नज़ारा रहता है? ऐसा कैसे? यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है, पर जो 5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को, नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहाँ से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी, ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लग नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे। धन्यवाद। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा कर चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नज़ारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी, वो नहीं पहुंचा, किस्मत बेकार। वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नज़ारा नहीं देखा तो बेकार, बेकार।
जिसने ये नज़ारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है। फिर वो उसका जन्म, उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा खो दिया। ये नज़ारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के, लो साहब चाय पियोगे, लो साहब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया है। इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। खूब गाड़ियाँ भर भर के, लो साहब पानी, लो साहब पाउच, लो साहब बाटल, लो साहब ये, लो साहब। अरे क्या हाथ जोड़ जोड़ के धन्य है रे जलगांव वालों, नज़र उतरवा लेना तुम्हारी, नज़र उतरवा, धन्य आपकी शिव भक्ति धन्य। और महाराज शंकर है, ओघड़ी, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति साज है। अब केवल एक दिन और रहा है, आज की रात्रि, कल तो सुबह 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। फिर 16 दिसंबर से वापस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव भक्ति है। मिला इस शरीर का मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देवाधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में। चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता। उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। और जितने यहाँ बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवाधिदेव महादेव से है। आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, ओघड़ी शंभु है। सहज नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। आप देखिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया, और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाते थे। चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी।
जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता है कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया है, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखिए। श्री समाधान दौलत शुभ के, रंजना समाधान शुभ के, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। माँ, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूँ और देखता हूँ महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है। उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी चालू है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है, आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है। 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। औघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी हो सकता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या लाभ होता है? एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ाकी, तहसील राहा शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ाकी, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी। मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले सभी परेशान